देखो ह्यूमन आता है जाता है, बट कभी ये फाइंड नहीं कर पाता कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। एंड काफी सारी चीजें हैं दुनिया में जो कि उन्हें एंटरटेन करती हैं, बट एक हैप्पीनेस जो है ना वो उन्हें नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, क्या कारण है, इसके काफी सारे रीजन हैं बेसिकली। अगर बताने बैठ गया सब तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इवन 1 आवर+ वीडियो हो सकती है, बट आई डोंट नो ये वीडियो कितनी लंबी जाएगी, बिकॉज नो स्क्रिप्टिंग ऑफ दिस वीडियो, जस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज पर्पस। तो हमारे जो पर्पस है ना लाइफ का, वो सिर्फ इतना है कि इस अर्थ में आना है, अर्थ पे अपनी लाइफ को जीना है, इस सोसाइटी को डेवलप करना है जिस टाइप से हम डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। बट यहाँ पर ह्यूमन आकर उल्टे काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन का डी इवोल्यूशन करते हैं। वो इवोल्यूशन नहीं करते, समझ रहे बात को, आगे नहीं ले जाते, पीछे ले जाते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व होकर के, गलत काम करके, करप्शन करके। बट रियलिटी में एक दूसरे की मदद करना, हैप्पी रखना दूसरों को, दूसरे की खुशी पहले से होगी ना, खुद से पहले, ये है ह्यूमैनिटी। यही है काइंडनेस, काइंडनेस जो कि हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। एंड इसी को सीखने के लिए हम इस थर्ड डायमेंशन में आते हैं, यानी कि अर्थ के लेवल पर। अभी थर्ड डेंसिटी में हम, इसके बाद में और भी डेंसिटीज हैं, अपर डेंसिटी, जो कि अपर डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करते हैं लोग। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो ह्यूमन जो कि थर्ड डेंसिटी के हैं, थर्ड डायमेंशन में रहते हैं। हमसे अपर डायमेंशन के बींग्स भी हैं और हमसे अपर डेंसिटी के बींग्स भी हैं। एग्जाम्पल, जो हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता हैं वो अपर डेंसिटी के हैं, अपर डायमेंशन के हैं, सिंपल थिंग। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के मरने के बाद में उन्हें स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, वो एक अलग चीज है। उन्हें स्वर्ग नरक मिलता है, ये बस सच है। नरक मिलेगा अगर तुमने बुरे कर्म किए, उसके बाद में तुम्हें दोबारा 84 लाख यूनिट्स में भटकना पड़ेगा, फिर ह्यूमन लाइफ। फिर तुम्हारे, अगर तुमने अच्छा काम किया है तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग मिलने के बाद में ऐसा नहीं है तुम खाली बैठोगे, तुम्हें क्या लगा वहां पे सिर्फ अप्सराएं दिखते हैं लोग, पागल हो तुम। इन रियलिटी वहां पे तुम्हें देव बनाया जाएगा। अब स्वर्ग में जाना इज इक्वल टू देव योनि में जन्म मिलना, और वहां पे जाकर देव योनि में जन्म मिलता है, जो कि मैं बोलूँ तो स्वर्ग में जाने के बाद में हमारी जो मेमोरी है ना वो वाइप नहीं होती है, जिसकी वजह से बोलते हैं कि वहां पर उन्हें स्वर्ग मिला है, मतलब उनकी मेमोरी रहती है, ठीक है। तो जब वो स्वर्ग में जाते हैं वहां पर आराम से स्टिल रहते हैं और अपने देवता की जो भी उन्हें पोजीशन मिलती है उसको पूरा करते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता बताए गए हैं उनमें से कोई भी परमानेंट नहीं है, सब देवता सिर्फ एक पोजीशन है, ठीक है। इंद्रदेव, ब्रह्मदेव और अग्निदेव, सूर्यदेव सब सिर्फ पोजीशन है, ठीक है। और उनको अलग अलग लोग आके फिल करते हैं। बात यह है जैसे कि जो न्यायदाता हैं वो उस टाइम पे शनिदेव, उससे पहले महादेव थे, दैट्स ऑल। ऐसे चेंज होते रहते हैं। अब महादेव ने शनिदेव को दी बिकॉज ऑफ कि थोड़ा लोड को कम करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी और को दो ताकि और लोग आकर के सीखें। अब ये चीज छोड़ो, मैं इसकी वजह से बता रहा था। तो पर्पज तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर आना हमारा जस्ट इतना पर्पज है कि हम अपने आप को डेवलप कर सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें, अपनी ह्यूमैनिटी, काइंडनेस को बढ़ा सकें, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा सकें, डेंसिटी को हाई कर सकें और हायर डायमेंशन में जा सकें, ताकि हम आगे जाकर और लोगों की मदद करें। अब तुम ही वीक हो तो तुम ऊपर देव योनि में जाकर क्या करोगे? या फिर तुम अगर काल्म काइंड नहीं हो, देव योनि में जाकर क्या करोगे? वहां पर जाकर भी तुम सिर्फ और सिर्फ बकवास करोगे। और काइंड ऑफ बोलूं तो देव योनि है, अपर जो डेंसिटीज हैं उन्हें भेजा जाता है कि तुम दूसरों की हेल्प करो अपने से लोअर बींग्स। जैसे अर्थ पर हम ह्यूमंस हैं, वो कहते हैं कि हमें अपने से छोटे बींग्स यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, इन सबकी मदद करनी चाहिए। सेम टू सेम यही देव योनि में भी फॉर्मूला अप्लाई होता है कि अपने से नीचे स्पीसीज है, ह्यूमंस और अदर प्लैनेट्स भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ ही है पूरे यूनिवर्स का सेंटर, नहीं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड में और बहुत सारे डायमेंशन है, उन सबके बींग्स की भी हेल्प करनी होती है। तो दैट्स ऑल। समझ गए होंगे आप कि हमारी लाइफ का पर्पज है हम अपने आप को डेवलप करें, पावरफुल करें, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, हर टाइप से, और अपर डायमेंशन में जाएं, अपर डेंसिटी में जाएं, अपर लोक्स में जाएं, और उसके बाद में वहां पर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करना है, ठीक है। वहां पर जाकर अपनी लाइफ को एज अ सेक्रीफाइस करना है, दूसरों के लिए जीना है। यही है लाइफ का, सीधी सीधी बात बोलता हूँ। महादेव अपने बैठे रहते हैं ध्यान में, और मेन जो उनका मतलब क्या है, दूसरों की हेल्प करना, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, साइंटिफिक चीजें बनाना, नए नए अस्त्र बनाना, उसका देना, जिसकी सुदर्शन चक्र भी उन्होंने ही किया है क्रिएट, और काफी सारे जितने भी अस्त्र हैं, ध्यान, ज्ञान, वो भी महादेव की देन है। तो ये चीज है कि जिसको ऐसा काम किया है वैसा
दिया है, मतलब वैसे ही वो करते हैं। सूर्यदेव को काम दिया गया है सनलाइट को पूरे ब्रह्मांड में फैलाना। सूर्यदेव को सेंटर है जहाँ पे सनलाइट क्रिएट होती है, एंड ड्यू टू जो भी हो फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, तो वहां से वो लाइफ को, सनलाइट को, और भी काफी सारी चीजें होती हैं, उनको पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हैं। तो ये एक वर्क है, इंद्रदेव का वर्क है पूरे ब्रह्मांड में वाटर एंड लाइटनिंग को मेंटेन करना। ऐसी हर एक देवता का अपना काम है, क्योंकि जब तुम हाई डेंसिटी में पहुंचोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। पहले लोअर डेंसिटी के बनोगे तुम, मतलब इंद्रदेव के नीचे, फिर टाइम पड़ा तो इंद्रदेव बन जाओ, जो कि अच्छे कर्म करोगे तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारी लाइफ का पर्पज तो आप समझ गए होंगे कि हमें अपने आप को अपलिफ्ट करना है, मेनली हेल्पनेस, काइंडनेस, पावरफुल। सेकंड चीज कि हमें एंटरटेनमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मूवी, टेलीविजन, सॉन्ग्स, इन सब से एंटरटेन हो गए, रहने दो भाई, इन सब में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बकवास। तो रियल हैप्पीनेस किस में है, ये भी आप पूछेंगे। रियल हैप्पीनेस है रिलेटिव्स के साथ खुश रहने में। हाँ, आजकल के रिलेटिव्स भी पागल होते हैं, रिलेटिव्स को साइड करो, रिलेटिव से थोड़ा और साइड हो, अपनी रियल फैमिली पाओ। बिकॉज ऑफ रिलेटिव्स आर रिलेटिव्स, जो कि सिर्फ काम के टाइम पे काम आते हैं, याद आते हैं, बाकी टाइम पे उनका कोई मतलब नहीं है। तो अपनी फैमिली पे खुश रहो, यही है आज का मूल मंत्र कलयुग का, कि जब तक आप रिलेटिव्स के चक्कर में रहोगे कि मैं को अपने भाई से बना कर, अपनी बहन से भी, मैं को अपने चाहता हूँ सबसे, भाई तुम्हारा सिर्फ कटेगा। रियल हैप्पीनेस वो है अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे और अपने माँ बाप अगर हो तो उनको खुश रखो, उनके लिए जो वो कहें वो करो। पैसा इज नॉट अ रियल हैप्पीनेस, या पैसा इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मनी इज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बट नॉट द हैप्पीनेस। ओके, सोर्स है। तुम पैसे को 10 लाख कमा लेते हो, तुम्हें हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं तुम 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो, कहीं पे खाना खाने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हो, दैट्स अ हैप्पीनेस, ठीक है। मनी इज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, समझ गए होंगे। तो हर एक जो लाइफ का फेज है उसका एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क होते हैं जो कि उन्हें करने को होते हैं डिफरेंट लाइफ टाइम में। अगर वो उस टाइम पे वो काम नहीं कर पाते तो भाई आगे की लाइफ हार्मफुल होती है, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रगलफुल होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चाइल्ड को आराम से 12 साल की उम्र तक खेलना चाहिए, आराम से उसको खेलने दो, एंजॉय करने दो, नो स्टडी का प्रेशर। 12 और 14 इस एज से उसको दो नॉलेज, जितनी वो भर जगह, जितनी नॉलेज डिफरेंट फील्ड्स की, जितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हो, मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टी टैलेंटेड, हर एक स्पोर्ट्स में बेहतर, हर चीज में, स्पिरिचुअलिटी, मेंटली, फिजिकली, सोशली, टेक्निकली, कमर्शियली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से उसको बेस्ट बनाओ। 18-20 मतलब 12 से शुरू होकर 20 लगभग, इतना मान सकते हैं। और उसके बीच में सिर्फ स्टडी, कोई और काम किया या फिर इकोनॉमिक्स, पैसा कमाने पर ध्यान दिया, भाई आगे जाके बहुत बुरा करने वाला है। ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। जो जिस एज में वर्क फिक्स है उसको उसी एज में करना चाहिए, ये है नेचर का लॉ। अगर कोई बच्चा बचपन में बहुत ज्यादा खेलता है तो सीधी बात, अच्छी बात है, लेकिन 14 से 20 एज तक भी खेल ही रहा है, उसको लाइफ का कुछ पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं थी, तो भाई आगे जाकर वो करेगा क्या? सीधी सी बात है, मजदूरी। आई एम नॉट जोकिंग एनीवन, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग, बट मैं जस्ट एक चीज बोल रहा हूँ कि अगर उसको नॉलेज नहीं है, उसको किसी चीज का काम नहीं आता, उसके पास पैसा भी नहीं, तो भाई क्या ऑप्शन है, आप जानते हैं इस चीज के बारे में बेहतर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 20 के बाद में आराम से पैसे कमाओ, 25 तक, 25 की एज पे या फिर उससे पहले आसपास में 30 से पहले शादी कर लो। 30 के बाद में इज इक्वल टू बकवास, क्यों? क्योंकि 20 साल के जब आपके बच्चे होंगे, 30 की एज में शादी करते हैं, 50 साल के आपको जाओगे, 50 साल की उम्र थोड़ी ना कमाओगे, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। 25 की एज में शादी, 45 तक बच्चे हो जाएंगे 20 के, उसके बाद वो कमाएंगे, 25 तक वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, इक्वल टू 50, आराम से उसका एंजॉय करो। थोड़े आप अपने आप भी अंदर लगा सकते हैं, जो कि आजकल के लोग सोचते हैं भाई 35, 38, 45, अरे भाई कम एज में शादी करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को 1-2 साल, उसके बाद बच्चे, उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करो, इधर उधर घूमो। और रियल हैप्पीनेस है अपनी रियल फैमिली में, ठीक है? तो रियल फैमिली को बनाओ, और बनेगी कैसे? आजकल की मैं बोल रहा हूँ अरेंज मैरिज साइड करो, अरेंज मैरिज से तुम्हारे को कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, मिल भी जाएगी तो लड़की अच्छी हुई तो, अदरवाइज जानते हो आजकल तो क्या चल रहा है, ड्रम सिस्टम, दैट्स साइड करो उसको। बट एक रियल चीज बोलूँ तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कम एज में, बॉयफ्रेंड होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि इस टाइम पे जो भी चल रहा है, अगर आपको
उस टाइम पे अच्छी नहीं मिली, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो आगे आपको इमरान हाशमी, सनी लियोनी मिले, उससे अच्छा तो यही है कि अपनी एक कंफर्म करके रखो कि हाँ ये मेरी है बस मेरी है, इसका जो भी हूँ मैं हूँ, कोई और 10 जगह पे वो नहीं। ठीक है, समझ रहे हो आपको आप बात को, तो समझ रहे हो बात। 12 से 14 तक खेलने दो, 14 से लेके 20 तक आराम से स्टडी, और हो सके तो गर्लफ्रेंड, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आना चाहिए। जितने सब्जेक्ट हो बेस्ट बनो, उसके बाद में जॉब ले लो, जॉब नहीं लो तो अपने इकोनॉमिक्स बिजनेस जो भी करना है करो। उसके बाद में आराम से अपनी लाइफ में शादी करो, 1-2 साल एंजॉय करो, फिर बच्चे लो, बच्चे मतलब करो। उसके बाद में आराम से अपनी लाइफ को इधर उधर घूमो, एंजॉय करो यार। देखो लाइफ की हैप्पीनेस मैंने बता दिया, पैसे में नहीं है बट पैसे से है, तो पैसे को एंजॉय करो। कैसे? 2-3 साल बाद इधर से उधर घूमने जाओ, हर महीने जा सको तो जाओ, अपने पास के शहर में, थोड़े दूर के शहर में, स्टेट पार्क और डिफरेंट रिलेटिव्स के घर पे जाओ जो कि दूर है, और आराम से यार अपनी लाइफ को एंजॉय करो। कभी हरिद्वार जाओ, कभी काशी, कभी बनारस, कभी तमिलनाडु, कभी केरल, मजे करो लाइफ के। घूमने में रियल हैप्पीनेस है, ये मैं बोल रहा हूँ। और तुम्हें पढ़ने में हैप्पीनेस मिलती है तो पढ़ो, लेकिन फैमिली के साथ में अगर तुम टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो घूमो, मजा आएगा। यही तुम्हारी लाइफ की हैप्पीनेस है। बाकी मूवी देखना चाहते हो भाई, सोच समझ के देखना, क्योंकि आजकल की मूवी प्रोपेगेंडा मूवी ज्यादा होती है, कचरा करती है तुम्हारी माइंड में। हाँ, तो एनिमी ट्राई कर सकते हो, एनिमी काफी ज्यादा तुम्हें नॉलेज देगा, काफी ज्यादा अच्छा होगा, बट वो भी एक एज लिमिट तक ही सही रहता है, 25। उसके बाद में मैच्योरिटी आ जाती है, तुम्हें सारी चीजें पता होती हैं, उसके बाद में तुम ट्राई कर सकते हो एज अ फन, एज अ एलिमेंट, बट सीखने के मकसद से थोड़ा लो हो जाता है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ चीज पहले पता होती है। बट हाँ, वो तुम्हारे माइंड में एटलीस्ट कचरा नहीं पड़ेगा। बाकी यू कैन फॉलो मी फॉर मोर। लाइफ का पर्पज इज इक्वल टू अपने आप को डेवलप करना, लाइफ में हैप्पीनेस इज इक्वल टू अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में इधर उधर घूमना, मजे करना, पैसे को उड़ाना, और उससे पहले पैसा कमाना भी। ठीक है, बट पैसा कमाने के लिए ये नहीं है तुम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भाड़ में जान दो। ठीक है, बाय, हैप्पीनेस, हैप्पी रहो, मेरे को भी हैप्पी कर दो सब्सक्राइब करके। बाकी बेस्ट ऑफ लक। चीज लोग हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं अपने रिलेशनशिप को चलाने में। मैंने ये तो बात कह दी कि रिलेशनशिप बनाओ और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहो, बट हैप्पी रहेंगे कैसे? एक टाइम बाद हर एक इंसान बोर हो जाता है पुरानी चीजों से। सो बेस्ट ये रहेगा बहुत मेल एंड फीमेल, क्योंकि आजकल फीमेल्स हैं वो थोड़ा ट्राई करती हैं, मतलब सोचती हैं कि हमेशा मेल ही मतलब एफर्ट्स करे, मेल ही हमेशा न्यू न्यू चीजें करे डेली। भाई मेल ही नहीं करेगा, तुम भी करो, तभी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, तभी जो रिश्ता है वो बैलेंस बन पाएगा। तो दोनों साइड से मैं यही बोलूंगा, लाइफ में न्यू न्यू चीज सीखो, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज सीखो, और लैंग्वेज में फिर मजा आएगा, तुम एक दूसरे को बताओगे, नई नई नॉलेज लो, नई नई नॉलेज एक्सपीरियंस करो, और उसको पार्टनर के साथ शेयर करो। देखो अगर तुम सोचते हो ना कि नई नई नॉलेज से क्या होगा, सिर्फ रोमांस होगा, भाई रोमांस एक टाइम बाद बोरिंग हो जाता है। तो कभी नॉलेज, कभी डिफरेंट लैंग्वेजेस, कभी फन, कभी रोमांस, कभी कुछ, ये चीज महीने के अंदर आपको थोड़ा अच्छा करेगी। एक और चीज, अगर आपको थोड़ी और इंटरेस्टिंग लाइफ बनानी है तो आप डेली कुछ नई नई चीजें करो, खाना बना दो, खाने में न्यू एक्सपेरिमेंट करो, कभी जल जाएगा, कभी कुछ होगा, वो चीज फनी होगी बताने में। न्यू स्टोरीज को क्रिएट करो, ठीक है, न्यू तरीके से चीजें करो, मजा आएगा। और बेटर है कि चीटिंग से बचो भाई, एक लाइफ की रियल हैप्पीनेस है। बाकी तुम इधर उधर भागते रहोगे, जिस्म बदलते रहोगे, खुशी नहीं मिलने की। खुशी मिलेगी एक के साथ में, जिसके साथ में तुम्हारा बॉन्ड बना हुआ है, जिसके साथ कनेक्शन है, जिसके साथ तुम्हारी मैरिज हो गई, जिसके साथ बच्चे हैं, ठीक है, या फिर होने वाले हैं, या फिर इन फ्यूचर होंगे। ठीक है, मैं एक नॉर्मल चीज बोल रहा हूँ, न्यू न्यू चीजें सीखो और अपने पार्टनर के साथ शेयर करो, बहुत मेल एंड फीमेल, और थोड़ा मजा भी आएगा इसमें, तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग बनेगी, प्यार बढ़ेगा। कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं होता, फ्लर्टिंग नहीं होता, प्यार और भी बहुत कुछ होता है, उसको मेंटेन करने के लिए और भी बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं। ओके, वो वाइफ को हैप्पी रख सकते हो तो उनके फ्रेंड न्यू चीजें सीख करके, उसे न्यू स्टोरी सुना करके, न्यू चीजें बता करके, शेयर करके, और सेम एज हस्बैंड न्यू चीजें, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू चीजें शेयर करके उसको भी हैप्पी रख सकते हो। लड़ाई से बचो। एंड सेकंड चीज, बच्चों को तुम हैप्पी रख सकते हो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी करके, उनके साथ चीजें शेयर करके। देखो वो टाइम नहीं है ये जहाँ पर तुम बच्चों को पैकर दिखाओ, बच्चों को डराओ धमकाओ,
बच्चों के साथ दोस्त बनो, उन्हें सब चीज ओपनली बताते हो, पता उन्हें भी सब चीजें, पता तुम्हें भी सब चीजें। लिमिट रखो, थोड़ा डर बना के रखो, जो कि बचपन में बनता है, बड़े पे तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पीटना बेकार है, क्योंकि उसके बाद में तुम थोड़े बॉन्ड तुम्हारे बच्चों से बिगड़ जाएगा। रहो और प्यार के टाइम प्यार दिखाओ, दोनों चीज मेंटेन होनी चाहिए। बैलेंसिंग तुम आनी चाहिए, बैलेंसिंग नहीं आती बाढ़ में जाओ, बैलेंसिंग करो और इतना कंफर्टेबल करो बच्चों को कि वो तुमसे हर चीज शेयर करें, और बच्चों को हर चीज सिखाओ ओपनली, और हर चीज के बारे में बोलो, उन्हें समझाओ। उसके बाद तुम्हारा बच्चों का बॉन्ड बढ़िया बनेगा। देखो कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, उसी टॉपिक में बात करो। मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड बनो, तभी तुम लाइफ में हैप्पी रहोगे। तो आगे एक चीज की तुम्हें नॉलेज है, कॉर्पोरेट की, साइंस की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, उसके बाद भाई कोई इंसान आगे इसको फिजिक्स की नॉलेज है, तुम बायोलॉजी की है, भाई कैसे कॉपरेट कर पाओगे? मल्टी टैलेंटेड बनो, समझ में आया? हैप्पीनेस इज इक्वल टू मल्टी टास्किंग, मल्टी टैलेंटेड, और पैसे कमाने वाला, डिफरेंट टाइप का घूमो। यही है मजा भाई, यही है हैप्पीनेस, यही है लाइफ। एंजॉय करो।